सो हेलो एवरीवन, डेली डोज में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, जस्ट यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ओके, जस्ट हमें प्रूव करना है कि हमारे पास जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर। ओके, जस्ट आइए हम समझते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानना है तो आपको थोड़ा बहुत डेफिनेशन दिखना पड़ेगा, जो कि मैं लास्ट में लगा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे प्रूव करने के लिए लेट बी करके मानेंगे। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल होता है कि जब भी हम कभी किसी को मानते हैं ना, तो हम लेट बी से यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में लेट बी करके, लेट बी रूट 5 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि हमने इसके अपोजिट माना है। ओके, तो हमने क्या लिखा कि जो रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर हमेशा पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं रूट 5 इक्वल टू पी बाय क्यू। ओके, हमने क्या किया, रूट 5 को पी बाई क्यू की फॉर्म में इसलिए लिखा बिकॉज हमने रैशनल माना था इसे। ठीक है, और जो पी और क्यू है वो एक हमारे पास फैक्टर है। ठीक है, चलिए, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे पी एंड क्यू आर कोप्राइम, कोप्राइम। ओके, अगर आपने हमारी डेफिनेशन वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि कोप्राइम का मतलब क्या होता है। ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि P और Q इन दोनों का जो फैक्टर है ना वो 1 है। ठीक है, 1 के अलावा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, जस्ट मैं वापस से बोल रहा हूँ, P और Q सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो फैक्टर है वो 1 है, ओनली फिर। ठीक है, क्योंकि कोप्राइम का मतलब होता है सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए इन दोनों का। चलिए आगे चेक करते हैं क्या इन दोनों का फैक्टर एक है या फिर कोई दूसरा भी है। ठीक है, चलिए, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर निकालेंगे। लिखेंगे बोथ साइड ऑफ स्क्वायरिंग, दोनों तरफ स्क्वायर निकालेंगे। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी बाय क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल कैसे हुआ मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए, जब भी हम रूट 5 का स्क्वायर निकालेंगे ना, स्क्वायर, तो स्क्वायर बताता है कि हमारे पास बेस 2 टाइम आया हुआ है। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, रूट 5 इंटू रूट 5 दो बार रख सकते हैं। और आपको पता होगा रूट से रूट डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, दोनों संख्या रूट में है तो आपस में मल्टीप्लाई होकर हमारे पास रूट में 25 बनेगा, और जो 25 का रूट होता है वो होता है 5। ठीक है, तो प्रोसेस इतनी बड़ी है, बट हम जस्ट शॉर्टली बता रहे हैं कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा कि यहाँ पे 5 इक्वल टू स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो कि किस प्रकार से हमने सॉल्यूशन किया है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर होगा। ठीक है ना, हम क्यू स्क्वायर का हमने इधर मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो 5 क्यू स्क्वायर एंड इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। अब जैसे हम नोटिस करेंगे, अगर हम ये 5 को अपॉन में लेके जाते हैं पी के, ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार से पी स्क्वायर अपॉन बाय मतलब 5, अगर पी की जगह पे कोई नंबर होता ना तो वो 5 से डिविजिबल होता। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे पास पी भी डिविजल होगा अगर हम 5 को अपॉन में लेके जाते हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज divisible by 5, so p also divisible by 5। ओके, चलिए, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, हमने स्टेटमेंट क्या लिखा है कि अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो पी भी डिवाइड होगा। तो जस्ट हमने चेक किया कि पी और क्यू का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, ओनली फॉर 1, बट यहाँ पे तो हमारा 5 भी निकल गया है। अब किसका निकला, पी का। चलो हम क्यू को चेक करते हैं, क्या क्यू का भी फैक्टर एक और है। चलो, तो मैं इसे रफ कर देता हूं, जस्ट वेट। ओके, अब हम क्या करेंगे, जस्ट ये जो स्टेटमेंट है ना इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पे लैड करके मानेंगे। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इजी हो सके हमारे लिए इसलिए। तो डायरेक्टली अब क्या करेंगे, हम यहां पे लैड करके वापस से लिखेंगे लेट बी इक्वल टू, जस्ट हमारे पास p है तो p इक्वल टू, देखो जिस नंबर को हम सॉल्व करेंगे उसे तो 1 टाइम रखेंगे, उसके साथ एक और हमारे पास कोफिशिएंट लेंगे, जस्ट लाइक हमारे पास ABCD कुछ भी ले सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे आर लेना सही समझता हूँ, तो आर ले लिया मैंने। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, जो हमें पी की कीमत हमने बनाई है या फिर हमने ली है, उस पी की कीमत को हमें इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 पुट इन द इक्वेशन 1। ठीक है, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन 2 है उसकी कीमत इक्वेशन 1 में रखने पर, तो हम पहले आगे वाली कीमत उठाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे 5q² लिखा। अब हमारे पास क्या है, p की कीमत दी है, p की कीमत 5 r है, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे इक्वल टू 5r का स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर था और p की कीमत हमारे पास 5r थी, तो हमने जस्ट एज इट इज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 5q² इक्वल टू, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 निकल आएगा और r का भी स्क्वायर निकालेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। जस्ट ये 5 से 25 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम इसे q² इक्वल टू 5r² लिख सकते हैं। ओके, अब जस्ट यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारे पास जिस प्रकार से हम इस 5 को p के अपॉन में लेके जा रहे थे, उसी तरीके से ये 5 इस बार q के अपॉन में आ रहा है। ठीक है, तो जो सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी बनेगी। ठीक है, तो डायरेक्टली लिखेंगे हम q² इज divisible by 5, so q also divisible by 5। ठीक है, तो जस्ट हमने देखा कि हमारे पास p और q दोनों का फैक्टर 5 एक और निकलता है। ठीक है, तो हमने जो माना था कि ये एक रैशनल नंबर है, किसके अकॉर्डिंग, को प्राइम के अकॉर्डिंग, कि p और q का फैक्टर सिर्फ एक ही है, बट यहाँ पे तो 5 भी निकल जाता है। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड q। ठीक है, ये जो 5 नंबर है ये p और q का एक और फैक्टर निकलता है। ठीक है, जस्ट अनदर चलेगा, 5 इज अनदर फैक्टर ऑफ p q। यहाँ पे मैं अनदर भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे अनदर का मतलब है दूसरा फैक्टर भी है। ठीक है, हमारे पास ये दूसरा फैक्टर है 5, क्योंकि पहला फैक्टर तो हमने 1 माना ही था को प्राइम के अकॉर्डिंग। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर wrong assumption। ओके, सो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा है दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब ये विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब होना, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास हमने रेशनल माना है बट उसका अपोजिट निकल रहा है, अपोजिट बोले तो इरेशनल निकल रहा है। ठीक है, सो √5 इज द इरेशनल नंबर। ओके, सो लास्ट हमारे पास यहाँ पे एंड होता है, बिकॉज हमें सिर्फ लास्ट में प्रूव करना था कि हमारे पास √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, बट स्टार्टिंग हमें कुछ इस प्रकार से करनी है। ओके, सो आई होप आपको शुरुआत से लेके एंड तक मालूम पड़ गया हो कि किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो चलते हैं हम सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।